आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वचनों में चलेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7। यह कहकर उसने भूमि पर क्या किया? थूका, और उस थूक से क्या किया? मिट्टी को साना। हाँ, और उस अंधे की आंख पर लगाकर। यहां पर हिंदी में आया है कि आंख पर लगाकर, लेकिन यदि आप इंग्लिश में केजीबी वर्जन में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने थूका और उस मिट्टी को साना और उस अंधे की आंख पर अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। अपने थूक और मिट्टी के द्वारा यीशु मसीह ने उस पर अभिषेक को करा। आमेन, हालेलुया। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं नास्तिक विश्वासी, संदेहवादी विश्वासी के विषय में। संदेहवादी विश्वासी के विषय में, नास्तिक विश्वासी के ऊपर में। आमेन, हालेलुया। बाजू वाले से कहे नास्तिक विश्वासी, देख करके बोले नास्तिक विश्वासी, नास्तिक विश्वासी। हालेलुया। संदेहवादी। हो सकता है कि ये मैसेज सुनने के द्वारा आप अपने आप को भी इसके अंदर में खंगाले, देखें, और अच्छा होगा कि देखें, सही होगा कि अपने आप को उसमें कंपेयर करें और अपने आप को फिल्टर करके बाहर निकाल ले। आमेन, हालेलुया। फिल्टर, जब पानी फिल्टर होता है ना, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, सुनो। हमारे घर पे वो लगा हुआ आरओ, तो उसमें जब पानी फिल्टर होता है ना, तो एक पानी दूसरे पाइप से बाहर निकलता जो कि गंदा है, और जो अच्छा साफ होकर के होता है वो स्टोर होते जाता पानी। उस पानी को अंदर जो दर्द महसूस होता है, एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम कैसा दर्द होता है, पर लेकिन होता होगा। आमेन, हालेलुया। जब उसको फिल्टर किया जाता होगा, मशीनों के द्वारा साफ किया जाता होगा, तो उसे भी दर्द होता होगा कि अरे यार मुझ में से गंदगी निकल रही है। क्योंकि जब आपको दर्द हो रहा है ना, जब आपको कोई डांट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी सफाई हो रही है। आमेन, हालेलुया। और आप स्टोर किए जा रहे हैं, एक सही व्यक्ति बनाए जा रहे हैं परफेक्ट फिल्टर करने के द्वारा। आमेन। और आपका चर्च आपका फिल्टर है। परमेश्वर का वचन ही आपके लिए एक फिल्टर के रूप में काम करता है, जो आपको शुद्ध और पवित्र करके, निर्दोष करके खड़ा करता है अपने सामने स्वयं को। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, अपने आप को निचला करते हैं, तब परमेश्वर हमसे खुश हो जाते हैं। हालेलुया। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखते हैं जब तक हम अपनी लाइफ में अपने तरीके से कोशिश करते रहते हैं, जब तक हम अपने तरीके से अपनी कोशिशें करते रहते हैं, तब तक हम एक नास्तिक विश्वासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नास्तिक विश्वासी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कोशिशें बंद कर दीजिए, पर लेकिन आपको पूरी कोशिश करने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। आमेन। आपको नम्र होना है, प्रार्थनाओं के साथ में अपने हर एक काम को स्टार्ट करें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो छोटा सा भी काम करेंगे ना, अपने घर में एक छोटा सा भी काम करेंगे, मतलब घर से बाहर भी निकल रहे हैं, तो वो रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे। मैंने अपने स्पिरिचुअल लीडर को देखा है ये करते हुए। सबसे पहले तो उनको मैंने देखा कि वो थोड़े से भी, मतलब कि एक अपने घर से एक दूसरे चर्च तक ही जाना है, वो उससे पहले घर में रुकेंगे, अपने बीवी बच्चों को सबको इकट्ठा करेंगे और साथ में कहेंगे आओ हम प्रार्थना करें। आमीन। चर्च जाने से पहले प्रार्थना, और वो खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं और सब चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं जब यहां से आऊं तो आपका स्वर्गदूत मेरी रक्षा कर न पाए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि भीख मांगो परमेश्वर से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको नम्र होना है परमेश्वर के सामने। नम्र होने का मतलब है अपने आप को निचला कर देना कि मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, अब आपसे ही होगा। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर के सामने ऐसा कहते हैं ना कि परमेश्वर पिता, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये आप कर सकते हैं और आपके द्वारा मैं भी कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। तो तब क्या होता है मालूम? जैसे परमेश्वर आपसे खुश होते हैं, तब आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। आप जब नम्र होंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, और जब परमेश्वर आपसे खुश होगा तब आप उससे सब कुछ मांग सकते हैं। और हमारी नम्रता हमारे परमेश्वर के बारे में प्रकाशन को बढ़ाती है, हमारे परमेश्वर के बारे में प्रकाशन को बढ़ाती है। जितना हम नम्र होते जाते हैं, हम उतना नम्र होंगे, जितना हम नम्र होंगे उतना ही परमेश्वर के प्रकाशनों को हम जान पाएंगे, अपने परमेश्वर के बारे में।
हमारे परमेश्वर के बारे में प्रकाशन को जानना, ये हमारी जो नम्रता है वो हमारे परमेश्वर के बारे में जानने का प्रकाशन का माप है। जितना हम अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जितना हमें प्रकाशन है उसके बारे में, वो माप से ही हम अपने नम्रता को कर सकते हैं। नम्रता का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर देना, उसको सुनना, जो कुछ वो कह रहा है उसे करना, अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करना। आमीन, हालेलुया। हम जब परमेश्वर की मर्जी को पूरे करते हैं तब हम नम्र व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सो हम यहां पर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, थूक दिया। किसी बीमार व्यक्ति को देख करके थूकना उस समय पर आम बात थी। क्या थी? आम बात थी, क्योंकि लोग इसे तुच्छ समझते थे। कोई बीमार होता था तो उसे पापी समझते थे। क्या समझते थे? पापी समझते थे और उसे घृणा करते थे, उसे दूर रखते थे अपने समाज से। ठीक है, सो लोगों ने देखा होगा जब यीशु मसीह थूक रहा था तो वो लोग भी सोचेंगे अरे हाँ, ये तो कॉमन सी बात है, थूका, अरे ये भी थूक दिया हमारे जैसे, हम जैसे थूक देते वैसे इसने भी किया। पर लेकिन यीशु मसीह वहां पर उस थूक को थूकने के बाद में उसे शांता है। सोच के देखो, आप अपना थूक अपने हाथ में नहीं ले पाओगे, आप स्वयं अपना थूक नहीं ले पाओगे अपने हाथ में। क्यों? क्योंकि आप भी उसे क्या समझते हो? गंदा है। क्या है? गंदा है, बल्कि निकल आपके मुंह से रहा है, पर लेकिन फिर भी क्या समझते हो आप? गंदा है, मैं इसे नहीं लूंगा अपने हाथों में। पर लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या करा? साना, मट्टी को साना, मिक्स किया। थिंक अबाउट इट, सोचे इस विषय में। जिस चीज को आप अपने नजर से गंदा और खराब समझते हैं, यीशु मसीह उसी का इस्तेमाल करके आपको अच्छा बना देता है। आमीन, हालेलुया। जिन चीजों को आप अपनी नजर से गंदा और खराब समझते हो, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके यीशु मसीह आपको उत्तम बना देता है। जो देख नहीं सकता था कभी, यीशु मसीह ने उसका अभिषेक करा उस सानी हुई मट्टी के द्वारा, ताकि वो देखने पाए। और उससे क्या कहा कि जा करके सिलों के कुंड में धो लेना। अंधा है, दिखता नहीं है, जन्म से ही अंधा है, फिर भी यीशु मसीह उसे आज्ञा दे रहा, जाकर के सिलों के कुंड में ही धोना, यहां वहां मत धोना। आजू बाजू से नदियां बह रही होगी, यरदन नदी बह रही होगी, सब कुछ जा रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा सिलो की कुंड में ही जा करके धोना। क्यों ऐसा? क्योंकि एक विश्वासी को अपने चमत्कार को प्राप्त करने से पहले नम्र होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी को अपने चमत्कार को प्राप्त करने से पहले, अपनी चंगाई को प्राप्त करने से पहले परमेश्वर के सामने नम्र होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को नम्र होना जरूरी है। आप जो अन्य जाति व्यक्ति आता है, अविश्वासी व्यक्ति, उसे देखते हैं और कहते हैं कि अरे वाह यार, इसके साथ में बड़े जल्दी यीशु मसीह ने काम कर दिया। लेकिन आपको मालूम है कि आगे चल करके वो सब चीज प्रोसेस धीरे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद वैसी चीजों को बना करके रखे हुए हैं। आप नम्र नहीं है परमेश्वर के वचनों में, इसलिए आप उसके विषय में भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन वो शुरुआत में जब आता है ना, तब वो परमेश्वर के वचन को मान लेता है। वो कह देता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। इसी बात से परमेश्वर प्रसन्न हो करके उसके लिए चंगाई को करने पे मजबूर रहता है। आमीन। और जब आपको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन के प्रति नम्र होना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। आमीन। जैसे आप उसकी आज्ञाओं को मानना चालू करते हैं और वो आपसे कहता है, आपको आज्ञाएं जो देता है आपके स्वप्न और दर्शन के द्वारा और अपने वचन के द्वारा और अपने परमेश्वर के दास के द्वारा, उन आज्ञाओं को जैसे ही आप मानते हैं, आपके जीवन में चंगाई हो जाती है, आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है। हालेलुया। बाजू वाले को हिला के कहे, नम्र होना जरूरी है। जितना आप नम्र होंगे उतना अपने परमेश्वर के बारे में जानेंगे। वही दर्शाता है कि आप परमेश्वर के विषय में कितना जानते हैं। जितने आप नम्र होते हैं ना, अपने परमेश्वर के बारे में आप उतना ही जानते हैं। यदि आप नम्र नहीं हैं, तब आप अपने परमेश्वर को अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपको अपने, यदि आप नम्र नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं नम्रता में कोशिश में फेल हो रहा हूं, तो आप अपने परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें। बाइबल को और ज्यादा पढ़ने के लिए तैयारियां करें और पढ़े, जितना हो सकता है उतना पढ़े, उतना सीखे परमेश्वर के वचन को। जितनी बार हो सकता है उतनी बार परमेश्वर के वचन को सुने, घुटना टेक करके प्रार्थना करे, उपवास करे। आमीन।
अपने आप को नम्र कर डाले और उन चीजों को प्राप्त करे जो परमेश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी पर अपॉइंट किया है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। इस महीने के अंदर में जो कुछ आपके लिए अपॉइंट किया गया था वो सब आपके पास में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सो आप, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है हमारे जीवन में जो परमेश्वर के प्रकाशन से ना हो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है कि जो हमारे परमेश्वर के प्रकाशन से ना गुजरे, ना हो सके। ठीक है, जितना हम अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं हमारी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के अंदर में भी उतना हम उससे उभरने की ताकत रखते हैं। हमेशा याद रखना, जितना आप अपने परमेश्वर के विषय में जानते होगे, जब आप अपनी बीमारी में अपने परमेश्वर के विषय में नहीं जानते तो आप बीमार रहेंगे। इट्स 100% श्योरिटी। मेरे से लिख करके ले जाओ, आप स्टैम्प पेपर में लिख करके ले जाओ। आप कितने भी बड़े से बड़े परमेश्वर के दास से अपने ऊपर हाथ रखवा ले, आप चंगे नहीं हो सकते यदि आप अपने परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं तो। हमेशा याद रखना, दैट्स ऑल। और यदि आप अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं तो आप पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं। यदि आप अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं तो आप अपने फाइनेंस के स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं तो आपके पारिवारिक रिश्ते जो बिगड़ गए हैं वो भी सुधरने की सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं और आप सोच रहे हैं किसी दिन एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कोई मेरे पे हाथ रखेगा और बड़ा सा कुछ बम का गोला जैसे गिरेगा मेरे पे और बहुत आशीषित हो जाऊंगा मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अचानक से फिर गाना गाऊंगा, आज सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कोई जादूगरी की नगरी नहीं है, ये जादू की दुनिया नहीं है। यदि वो देखना है तो हैरी पॉटर के पास जाओ, लेकिन यीशु के पास आए हो तो उसके वचन को मानना पड़ेगा। और जब आप नम्र होंगे तब आपके अंदर बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा तब आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपसे खुश होगा, और जब परमेश्वर आपसे खुश होगा तब आप उससे जो कुछ मांगेंगे वो आपके लिए कर देगा। हमेशा याद रखो, दिस इज द की। ये कुंजी है, चाबी है। आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब यह है कि आप नम्र नहीं है। दैट्स ऑल। आपको बदलने की जरूरत है। बाजू वाले को हिलाए और कहे बदलने की जरूरत है। प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें नम्र होना है और भी नम्र होना है। हाँ, आमीन। हम जितने हैं उससे और आगे बढ़ना, हमारा एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर के प्रकाशन से ना हो। कुछ चीजें होती है हमारे जीवन में, कुछ परिस्थितियां होती है जो कि दुष्ट आत्माओं की वजह से नहीं है, ना ही श्राप की वजह से है, ना ही आपके आस पड़ोस के जादू टोना करने वालों की वजह से है, ना ही आपके दुश्मनों की वजह से है, और ना आपकी खुद की वजह से। पर लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसे परमेश्वर होने देता है आपके जीवन में, ताकि आप उस परमेश्वर के विषय में गहराई और प्रभावशाली रूप से प्रकाशन को प्राप्त कर सके। हमेशा याद रखो, क्यों होने देता है परमेश्वर वो हमारे जीवन में? ताकि उसके द्वारा हम अपने परमेश्वर के गहराई को और ज्यादा गहराई के साथ में प्रभावशाली प्रकाशनों को प्राप्त कर सके। हमेशा याद रखना। सिर्फ और सिर्फ इतने पे कहानी नहीं अटकी रहती कि सब कुछ शैतान कर रहा तुम्हारे जीवन में। जब सब कुछ शैतान कर रहा तो यीशु मसीह क्या कर रहा तुम्हारे जीवन में? सिर्फ तुम्हें बचाते ही रहेगा हमेशा। हाँ, शैतान ने वहां से मारा, यीशु मसीह ने यहां से बचाया, यही खेल चलता रहेगा क्या? तुमने वीडियो गेम समझ के रखा अपना प्ले स्टेशन, वहां से वो स्मैक मार रहा है तो यहां से तुम ब्लॉक कर रहे हो। ये नहीं है, ये नहीं है। आप गलत फहमी में हैं और गलत फैमिली में भी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको सही जगह पर क्राइस्ट फ्रीडम चर्च में होना चाहिए। आमीन। सो आपको सही जगह पर होना है परमेश्वर के सही वचनों को सीखने के लिए। आमीन, हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे सही रूप से, आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा कहा हुआ बाइबल के अंदर में, आप यदि मरियम की बहन का नाम क्या था? खोलो, उसको खोल के पढ़ो, लूका अध्याय 1 को।
आज तो मैं दिखाई दूं, नए नियम के अंदर में भी ऐसा हुआ है। तुम जो बोल रहे हो यीशु मसीह बड़ा प्रेमी है, वो है, वाकई में है, पर लेकिन कुछ चीजें वो तुम्हारे जीवन में होने देता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सब कुछ शैतान ही कर रहा है। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो यीशु मसीह की सामर्थ का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव है, पता ही नहीं मुझे। आमीन, हालेलुया। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो यीशु मसीह की सामर्थ तुम्हारे ऊपर क्या कर रही है? फिर तुम यीशु मसीह के नहीं हो। एलिश, उसकी बहन का नाम क्या था? अध्याय 1 पद संख्या 39 से पढ़ो, वहां पे देखो। हाँ, पहाड़ी देश में यहूदा की एक नगर हो गई। हाँ, और जकरयाह के घर में जाकर, किसके घर में गई? किसके घर में? थोड़ा जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, किसके घर में? और किससे मिलने गई? क्या नाम था उसकी बहन का? क्या नाम था? तो बाइबल पढ़ना चालू करो, बाजू वाले से कहो बाइबल पढ़ना चालू करो। एलिशबा के पास में मरियम गई, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो उसका पति जकरिया एक महायाजक के रूप में कार्य करता था मंदिर के अंदर में, परमेश्वर के भवन में। और वो जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए अति महान जगह पर गया, वहां पर जाकर के भेंट देने के लिए जा रहा था, तो वहां पर स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। आप यदि पढ़ेंगे उसे, और दर्शन देते ही क्या हुआ, उसका मुंह बंद कर दिया कि बोले तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। उनका पुत्र उत्पन्न, कोई बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा था। बहुत बताओ, महायाजक कौन है? महायाजक। बच्चा ही पैदा, औलाद ही पैदा नहीं हो रही है, इतनी प्रार्थनाएं कर रहा, महायाजक भी है। सोच के देखो, अति पवित्र स्थान में है और उससे औलाद पैदा नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही? नया नियम है, शैतान ने रोका है। टेल मी, बताओ मुझे। हेलो, क्या वो पापी है? जकरिया क्या पापी है? यदि होता तो तुरंत मर जाता, वो जिंदा ही नहीं रह पाता। प्रवेश स्थान में जैसे ही पहुंचता, जैसे ही प्रवेश करता वहां पर परमेश्वर के भवन के अंदर में, जैसे ही वो जाता वैसे ही मर जाता तुरंत ही। क्योंकि बाइबल को यदि आप पढ़ेंगे लय व्यवस्था के अंदर से जा करके, वो अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। बहुत चीजों से गुजरना होता था। इवन वो संसार की चीजों को वैसे लालसा भी नहीं कर सकता किसी चीज के प्रति। यदि उसके अंदर में थोड़ी सी भी लालसा है ना उस चीजों के प्रति, तो वो उस पद से गिर गया परमेश्वर की नजर से, और कहानी खत्म। दैट्स ऑल। आमीन। और वो व्यक्ति वहां पर यदि पापी नहीं था तो उसके साथ में क्यों सब कुछ अच्छा नहीं हुआ शुरुआत से ही? क्यों इतना समय वेट करना पड़ा? क्यों इतने दिल लग गए? क्यों इतनी प्रार्थनाएं लगी? बताओ मुझे जरा, टेल मी। बाजू वाले से कहो हेलो, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। परमेश्वर हमें छोड़ते हैं कई बार ताकि हम उसके सामने नम्र हो। हम अपनी योग्यताओं पे घमंड ना मारते रहे कि अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग। नहीं बेवकूफ, शांत हो जा। गॉड ओनली कैन डू ऑल थिंग थ्रू यू। आमेन। परमेश्वर ही तुम्हारे द्वारा हर एक चीजों को कर सकता है। आमेन। इस बात को समझ लो। तुम जब तक घमंडी रहोगे तुम परमेश्वर का सामना करोगे, और जिस दिन तुम नम्र हो जाओगे जो कुछ मांगोगे तुरंत होगा। समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, लंबा समय नहीं लगने वाला। कईयों की बहुत सी चीजें होती हैं जो मुझसे कहते हैं कि अरे मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, और मैं उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करता हूं। मैं आपसे रियली कह रहा हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना ही नहीं कहता हूं। मैं उनके लिए वो बातें कहता हूं जो वो चाहते हैं। आमेन। उन्हें ब्लेस करता हूं उन चीजों से जिन चीजों को वो चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, और आप और हम इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए परमेश्वर है, और हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमेशा इस बात को याद रखो। और जो कुछ आप कहोगे वो होने की सामर्थ आपकी जीभ में है।
क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ्य है। अब तुम उससे किसी को जीवन दो चाहे मृत्यु दो, ठीक है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अरे नए नियम में कहा है, बाइबल कहती है जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जिसके पाप तुम धरे रहोगे वो धरे रह जाएंगे। सो तुम में से कई लोग बड़े ज्यादा धर्मी हो जाते, तुम्हारे विरोध में इतनी सारी विरोध यहाँ चल रही हैं, तुम्हारे विरोधी यीशु मसीह के नाम से लज्जित किए जाए। आमेन, हालेलुया। तुम इतने दयालु और प्रेमी हो जाते, नहीं नहीं प्रभु जी उसे भी मौका दे दीजिए। अरे पागल, जब तक वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखेगा, जब तक कई लोग तेरे ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ को गुजरते हुए नहीं देखेंगे, तेरे विरोधियों को तेरे सामने लज्जित होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे कि तेरी और कौन सा परमेश्वर है। हमेशा याद रखो, ठीक है। सो अपने परमेश्वर की महान सामर्थ को अपने ऊपर प्रकट होने के लिए मौका दो, ठीक है। हर जगह पर हर चीजों को फिट नहीं किया जाता है। मैं किसी चीज को बुरा और गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं। हमारी कलीसिया यहां पर यह सिखाती है कि हमें सही चीजों को कहां पर फिट करना है। आमेन। यदि आप नासा के विषय में सुनेंगे, सो वहां पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं जिन्हें सिखाया जाता है, हर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है कि उन्हें वो एक जगह पर अपने स्पेशलिस्ट तो होंगे, मतलब कि वो डॉक्टर होंगे, बायोलॉजिकल डॉक्टर होंगे, तो वहां के तो स्पेशलिस्ट होंगे, पर लेकिन हर परिस्थिति में उन्हें हर चीज करते आना चाहिए। उन्हें इंजीनियरिंग का भी काम आना चाहिए। जिस रॉकेट में वो उड़ेंगे उसके अंदर के एक एक पुर्जा उनको लगाते, फिट करते और निकालते आना चाहिए। उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है। आमेन। और सोच लो, उदाहरण के तौर पे जो हिस्सा फ्रंट में लगना था वो यदि किसी ने बैक पे लगा दिया, पर हिस्सा उसी का है। ध्यान रखो, हिस्सा उसी रॉकेट का है, आगे वाले हिस्से को पीछे लगा दिया और बोल रहा है कि मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मैंने तो लगा दिया। अरे तूने लगा दिया बेवकूफ, अब रॉकेट ऊपर नहीं नीचे आएगा। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे साथ यही परेशानी है, तुम लगा तो रहे हो, सब चीजों को फिट तो कर रहे हो, पर लेकिन तुम्हारे पास में सिस्टम नहीं है, लगाने की जगह नहीं है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सो कम टू मी, मेरे पास आओ, यहां पर आओ, इस कलीसिया में आओ, क्राइस्ट फ्रीडम चर्च में। हम आपको सिखाएंगे किस जगह पर किस चीज को लगाया जाता है, परमेश्वर का वचन किस जगह पर आपके लिए काम करेगा सही तरीके से। आमेन, हालेलुया। हर चीजों को हर जगह फिट मत कर दो। एक सी प्रार्थना हर जगह मत करो कि प्रभु तेरी जो इच्छा हो वही पूरी हो, तो वाली प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। यीशु मसीह की एक ही प्रार्थना थी जो फेल हो गई, जो पूरी नहीं हुई, और वो यही थी कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। यही वाली प्रार्थना बस फेल हुई, बाकी सब पास हुई, क्योंकि बाकी सब जगह यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सर्वदा सुनता है। यू ऑनर्ड मी, तू मेरा सम्मान करता है, तू मुझे सुनता है। कब सुनेगा परमेश्वर आपको? जब आप पहले उसकी सुनोगे। आप यदि सपोज उदाहरण के तौर पे आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो कभी आपकी नहीं सुनता है, क्या आप उसकी सुनेंगे कभी? क्या आप ऐसे व्यक्ति की सुनेंगे? बोलो मुझसे, ऐसे स्त्री या पुरुष के साथ आप रहना पसंद करेंगे जो आपकी कभी नहीं सुनता? आप क्या बोलेंगे? अरे थोड़ी दूरी बहुत अच्छी है मेरी इसके साथ में, हेलो हाय होगा ठीक है, और लेकिन दूर रहूंगा ठीक है, सबसे बेस्ट यही होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपकी भी सुने और आप उसकी भी सुने, तभी एक कम्युनिकेशन पूरी होती है, तभी एक रिश्ता पूरा होता है। हमेशा याद रखना, एक तरफ से किया जाने वाला प्यार हमेशा धोखे का प्यार होता है। और यीशु मसीह के साथ चलना एक तरफा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हर किसी से प्रेम करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से करता है, लेकिन हर किसी के साथ में भलाई नहीं हो रही ना, सिर्फ उनके साथ में हो रही जो उसकी सुन रहे हैं और चल रहे हैं। ये बात याद रखो, यीशु मसीह उनकी भलाई को करेगा जो उसकी सुनेगा। हमेशा याद रखो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को हिलाए और कहे यीशु की सुनना चालू करें। आपके जीवन में
बोले, देख करके बोले, उसे देख करके बोले। आपके जीवन में बहुत सी कुछ चीजें ऐसी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शैतान कभी कुछ नहीं करता तुम्हारी लाइफ में, वो करता है, उसको भी समझने की जरूरत है, पर लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है, हर चीज शैतान नहीं कर रहा है आपके साथ में, हर चीज दुष्ट आत्माएं नहीं कर रही है, हर चीज जादू टोने वाले नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, और हर चीज आपके दुश्मन नहीं कर रहे हैं आपके साथ में। ये भी याद रखना, सही में भी हो रहा होता है, जो आत्मा के द्वारा प्रकट होता है वो अलग चीज होती है, हमेशा याद रखना। हर चीज वही नहीं है, हर बात वही नहीं होती है, कुछ चीजें होती है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में होने देता है, ताकि हम उसके द्वारा अपने परमेश्वर के गहरे प्रकाशनों को प्रभावशाली रूप से सीख पाए। यदि हमारा जीवन सब कुछ अच्छा चलता रहेगा ना, फ्लैट एकदम, ओ माय गॉड, करोड़पति, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तुम कोई यीशु नहीं है, फिर कोई कुछ प्रभु नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, अरे ये क्या सिखाएगा मुझे, बोले मेरे को ज्यादा मालूम, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, फिर तुम्हें ऐसे हो जाओगे घमंडी। इसलिए परमेश्वर आपको नम्र रखने के लिए होने देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करता है, होने देता है। दोनों चीजों में फर्क है, होने देना और करना, दोनों में फर्क है। परमेश्वर आपके ऊपर बुरी परिस्थिति नहीं डालता है और ना डाल के खुश होता है, और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजों को होने देता है, और वो होने देने से वो खुश नहीं है, फिर भी तब भी वो आपके लिए इतना खुश नहीं होता है कि अरे मैंने उसको परेशान रहने दे रहा हूं तो खुश हो रहा हूं, नहीं, वो उस परिस्थिति से निकालने के लिए आप पे खुश है। हमेशा याद रखो, उस परिस्थिति से आपको विजय कराने के लिए, उसमें जिताने के लिए आपको खुश है। वो इसलिए खुश नहीं है कि आपकी पर वो परिस्थिति पड़ी हुई है, वो इसलिए खुश नहीं है कि आप बीमार पड़े हुए हैं, आप परेशान हैं, हताश, निराश और शर्मिंदगी में जी रहे हैं। वो इसलिए खुश है कि वो आपको उस बीमारी से, उस शर्मिंदगी से आपको बाहर निकाल सकता है, वो इसलिए खुश है। आमीन। और आपको भी खुश होना है, ठीक है। सारी चीजों को एक जगह पर ही मत तौलते रहो कि अरे हो सकता है शैतान मेरे जीवन में कुछ कर रहा है, हो सकता है जादू टोना वाले कुछ कर रहे हैं मेरे साथ में, हो सकता है मेरे दुश्मन मेरे साथ में कुछ कर रहा है। बेवकूफ, थोड़ा शांत हो जा, थांबा, थोड़ा सा शांत रहे, थोड़ा बैठ। तू बहुत सोचता है, बहुत करता है, अच्छा है, वेल डन। परमेश्वर निकम्मों से प्रसन्न नहीं होता है, निठल्लों से, जो घर में बैठे रहते हैं उनसे नहीं होता, काम काजी से प्रसन्न होता है। तो अच्छा है, कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें सबसे पहले अपने परमेश्वर को अवसर दे, उस अवसर को बहुमूल्य जान, अपने परमेश्वर को प्राथमिकता दे, इसमें सबसे पहले उसी को आगे रख, उस परमेश्वर को आगे रख। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अपने हर चीजों में अपने परमेश्वर को हमें सबसे आगे रखना है। कोई प्रकाशन नहीं तो कोई भी अद्भुत काम नहीं होगा। कोई प्रकाशन नहीं होगा आपके जीवन में। प्रकाशन क्या होता है? परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के विषय में सच्चाई से जानना, उसे सच रूप में जान लेना, यही प्रकाशन है। उसके वचन को सच्चाई से मान लेना, जान लेना, यही प्रकाशन है। हमेशा याद रखो, हमारा प्रकाशन हमारे आत्मिक पिता के द्वारा दिया गया कि हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। और नई सृष्टि जैसे लोग संसार में जी रहे वैसे नहीं हो सकती। नई सृष्टि आनंदित होगी, खुश होगी, चंगी रहेगी, भली चंगी रहेगी, आशीषित रहेगी और ज्यादा उन्नतशील होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि चिन्ह चमत्कार में चलने वाली सृष्टि होगी। नई सृष्टि परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर पवित्र आत्मा के फलों में चलने वाली होगी। नई सृष्टि पवित्र आत्मा के वरदानों में चलने वाली नई सृष्टि होगी। सो इसमें चलना सीखिए। आमीन। हमारे आत्मिक पिता हमेशा हमें बैलेंस्ड करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। किसी एक चीज में लेकर के आगे नहीं भगाते हैं, चलो चलो। सब चीजों में बैलेंस है कि आपने चिन्ह चमत्कार करना है, लेकिन प्रेम में रहते हुए करना है। क्या करना है? प्रेम में। सो प्रेम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रेम है। चिन्ह चमत्कार के ऊपर भी सबसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि चिन्ह चमत्कार को हम हल्का कह रहे हैं। चिन्ह चमत्कार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आमीन,
और उसके साथ में हमें उसको बैलेंस करना है प्रेम के द्वारा। यदि प्रेम नहीं, चिन्ह चमत्कार कोई काम का नहीं। और जब तक आपके पास में कोई प्रकाशन नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर के अद्भुत कामों का आमना सामना नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी परिस्थिति से छुटकारे के लिए एक अद्भुत सामर्थ की जरूरत है, एक अद्भुत काम की जरूरत है, और उसे देखने के लिए आपको एक प्रकाशन की जरूरत है, एक परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की जरूरत है आपको वहां से निकलने के लिए। ठीक है, सो अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रकाशन लो। प्रकाशन प्राप्त करने के लिए आपने परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, बार बार पढ़ना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अपने आत्मा में इंस्टॉल करना है। और फिर जब वो आपके अंदर बबल बन करके, जब वो आपके अंदर खोल के जब बाहर निकलता है ना, वो प्रकाशन अद्भुत सामर्थ को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अद्भुत सामर्थ को प्रोड्यूस करता है, दिखाता है वो। आमीन। और फिर वो पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ रखता है। महान प्रकाशन, महान एकता परमेश्वर के आत्मा के साथ। इसको सुनना बड़े ध्यान से और लिखना हो तो लिख लो। महान प्रकाशन, महान एकता परमेश्वर की आत्मा के साथ में एक होना, मतलब इंटीमेसी विद गॉड, आत्मा में एक हो जाना परमेश्वर के साथ में। महान प्रकाशन, महान एकता। और महान एकता महान नम्रता को लेकर आती है। महान एकता महान नम्रता को लेकर आती है, और महान नम्रता महान छुटकारे को लेकर के आती है। हमेशा याद रखो, शुरुआत कहां से होती है? महान प्रकाशन से। जितना महान प्रकाशन आपके पास में होगा, उतना आप परमेश्वर के साथ एक होते जाएंगे। हमेशा याद रखो, उतना आप परमेश्वर के साथ एक होंगे, और जितना आप परमेश्वर के साथ एक होंगे, उतना आप नम्र होंगे, और जितना आप नम्र होंगे, उतना आपके जीवन में छुटकारा होगा। चाहे फिर वो आपके ऊपर कोई भी क्यों ना कर रहा हो, चाहे जादू टोना वाला भी कर रहा हो, चाहे परमेश्वर ने स्वयं आने दिया उस परिस्थिति को, चाहे शैतान आपके ऊपर कर रहा हो, चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर आपको वहां से छुड़ाएगा। हम जान रहे थे लूका में जकरिया के ऊपर में कि जकरिया को स्वर्गदूत आया और उससे कहा कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा, और तब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगा जब तक वो तेरा पुत्र उत्पन्न ना हो जाए। सोचो, तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाए 9 महीने के लिए, सोच के देखो कैसा फील करोगे। फिर कहोगे ये कोई परमेश्वर है? तुम तो ऐसा बोलोगे ये कोई परमेश्वर है जो मेरा मुंह बंद कर दे, ये कोई स्वर्गदूत है जो मेरा मुंह बंद कर दे। तुम प्रार्थना कराने चले जाओगे, स्वर्गदूत मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे को लगता है मेरे पे कोई जिंदा आया था, मेरे मुंह को बंद करके चला गया। बेवकूफ। ध्यान रखो, समझो, हर चीज को हर जगह वैसे मत लेकर के जाओ। यदि वैसा होगा तो कोई परमेश्वर के सच्चे दास से मिलोगे तो वो तुम्हें स्वयं बता देगा कि ये चीज तुम्हारे ऊपर में कहां से आई है। कुछ चीजें होती हैं जो शैतान के द्वारा ट्रेवल करती है, कुछ चीजें होती है जो तुम्हारे दुश्मनों के कारण ट्रेवल करती है, कुछ चीजें होती है तुम्हारे खुद के कारण होती है, कुछ चीजें तुम्हारी पीढ़ियों से होती है। ठीक है, श्राप तोड़ना, श्राप को तोड़ना और श्राप से साफ करना, दो चीज में फर्क होता है। श्राप को तोड़ना और श्राप से शुद्ध करना, दोनों में फर्क है। सुन लो, ध्यान से सुनो इसे। श्रापों को तोड़ना और श्रापों से शुद्ध करना, दोनों में फर्क है। अपने श्राप हर व्यक्ति तोड़ सकता है स्वयं, यीशु मसीह के द्वारा। अपने पापों को यीशु मसीह के द्वारा स्वयं तोड़ सकता है। लेकिन यदि आपको अपने श्रापों से शुद्ध होना है तो आपको एक सही कलीसिया में, क्राइस्ट फ्रीडम चर्च में आना पड़ेगा। आमेन। आपको वहां से शुद्ध होने के लिए वहां पर होना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। ताकि आपको एक सही परमेश्वर का दास मिल सके जो आपको उन चीजों से शुद्ध करा सके। आमेन। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे ताकि जो बीमारियां तुम्हारे माँ बाप के ऊपर चलती आई है वो तुम पर नहीं होगी, वो तुम पर राज्य नहीं करेगी। जो परिस्थिति तुम्हारे माँ बाप पर, तुम्हारी पीढ़ियों पे चलती आई है वो तुम पर नहीं चलने पाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमेन।
तुम आशीषित होगे और आशीषों का श्रोता होगे अपने परिवार के लिए, अपने आगे की वंशों के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो दोनों में फर्क है, श्रापों को तोड़ना और श्रापों से शुद्ध होना। हो सकता है बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि कंफ्यूजन हो तो मेरे पास जरूर आ जाना सीखने के लिए, ठीक है? सिखा दूंगा कैसे करते हैं। महान एकता परमेश्वर के साथ में होना हमारे अंदर महान नम्रता को ले आता है, और महान नम्रता ही हमारे लिए छुटकारा होती है। जकरिया परमेश्वर के सामने जब नम्र हुआ और उसने कहा, पिता अब मुझसे नहीं हो सकता है, अब आप ही मेरे लिए एक औलाद दे सकते हैं, तब स्वर्गदूत उतर आया और उससे कहा कि सुन, तू अपने मुंह को शांत रखेगा, अब से तेरा मुंह नहीं खुलेगा जब तक तेरा पुत्र उत्पन्न ना हो जाए, और तेरा पहला शब्द उसका नाम होगा जो कि यूहन्ना रखा जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ चीजें परमेश्वर के पर्पस को पूरी करने के लिए होती हैं, हमेशा याद रखो। कुछ चीजें परमेश्वर के योजना को पूरी करने के लिए हमारे जीवन में होती हैं। हर चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको भी क्लियर रखें अपने माइंड में। मैं हर चीजों को नहीं बोल रहा हूं, कुछ चीजें होती हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हमारे जीवन में घटित होती हैं। हमें उसे समझते आना चाहिए, और नहीं आता समझ में तो सही मेंटरशिप में आए, सही कलीसिया में जाए, सही अगुवे के नीचे रहे, उनसे सीखे। आमीन, हालेलुया। और हम धन्यवाद कहते परमेश्वर का हमारे आत्मिक पिता के लिए। कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार से हम पर चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी बॉडी को देख करके जब मैं अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया डॉक्टर के पास में, वो डायबिटीज उनका हाई हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे भी देखा और मुझे कहा, हे तुम इधर आओ, तुम भी अपना टेस्ट कराओ। बोले तुम्हारे पिता को शुगर था, तुम्हारे बड़े पापा को शुगर है, तुम्हारे दादा को शुगर था, सबको शुगर था, तो तुम्हें भी चेक कराना चाहिए। तो मैंने कहा पूरा टेस्ट कर लेना एक बार में। आमीन, हालेलुया। सो उन्होंने पूरा टेस्ट कर मारा, और जैसी टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो बोलते कि थोड़ा तुमको बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, तुम नॉर्मल हो बोले। आमीन, हालेलुया। वो मेरे शरीर को देख करके सोच रहे थे कि अरे यार इसके साथ में हो सकता है, पर लेकिन उसे क्या मालूम कि मैं कितना उपवासी व्यक्ति हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उसे नहीं मालूम। हो सकता है तुम भी मेरे शरीर को देख करके सोचो कि खूब पेटू आदमी है, खूब खाता पीता होगा, कितना उपवास भी करता तुम्हें वो भी नहीं मालूम होगा, ठीक है? अंकुर नरुल्ला जी को आप देखिए, उनका भी एक समय पेट था, अभी वो एक्सरसाइज कर करके कम करे, तो आप क्या उस व्यक्ति को कहेंगे खूब खाता पीता है? मुझसे ज्यादा उपवास प्रार्थना करता था। आमीन, हालेलुया। आप किसी को देख करके जज नहीं कर सकते, दैट्स फेल्स, वो चीज फेल हो चुकी है, हमेशा याद रखो। क्या है? फेल हो गई है। देख करके जज करना बंद करो, जो होता है उसको देख करके करना चालू करो, जो एक्चुअल में है। उसके लिए सबसे पहले आत्मा में अपने आप को परिपक्व करो, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के साथ में इंटीमेसी करो, और भी ज्यादा उसके साथ में लिप्त रहो। तब आप नम्र होंगे, तब आपको सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ खोल देगा आपके सामने, सारे भेदों को खोल देगा, बता देगा कि दादाजी के जीवन में क्या चल रहा है, डॉली के जीवन में क्या चल रहा है, सबके जीवन में क्या चल रहा है, तब वो बता देगा आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, लेकिन आपको नम्र होना पड़ेगा। पर लेकिन मैं फिर भी आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। बाजू वाले से कहे गुड न्यूज, गुड न्यूज, शुभ समाचार। हो सकता है कि अभी तक आपके ऊपर आज से पहले पारिवारिक श्राप चले हो, पर लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उस दिन आप अपने परिवार के नहीं रहे, अब आप यीशु के परिवार के हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। और जिस पल आप उसके परिवार के हुए, उस पल उसकी सारी चीजें आपके अंदर आ गई है। उसकी चंगाई आपके अंदर में है, उसका प्रेम आपके अंदर में है, उसकी नम्रता आपके अंदर में है।
आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के कारण आप निष्कलंक बनाए गए हैं। आप में अब कोई कलंक नहीं देखा जाता है। अब आपको पाप की नजर से नहीं देखा जाता, आपको पापी की नजर से नहीं देखा जाता है। आपकी कितनी बड़ी भी क्यों ना कोई मिस्टेक क्यों ना रही हो, अब वो सब चीजें आपके ऊपर नहीं देखी जाती है। अब आपको एक धर्मी के रूप में देखता है यीशु मसीह। हमारी हर एक पुरानी गलती अब मसीह यीशु में हमारे लिए लाभ को उत्पन्न करेगी। सुन लो इसको बड़े ध्यान से। जो कुछ भी तुमने पहले गलतियां की होगी यीशु मसीह में आने से पहले, और अब तुम उसके कारण रिग्रेट फील कर रहे हो, तुम अपने आप में दोष भावनाओं को फील कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो सब बातें मिल करके तुम्हारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासियों के लिए हर एक बातें मिलकर के क्या करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो जो कुछ तुम्हारे साथ पहले हुआ यीशु मसीह में आने से पहले, जो गलतियां तुम्हारी पहले हो गई थी, आज से पहले जितनी भी गलतियां थी, इस समय से पहले जितनी भी गलतियां थी, वो सब अब तुम्हारे लिए लाभ को उत्पन्न करने पाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ आई एक्टिवेटेड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से मैं उसे चालू कर देता हूं ताकि वो तुम्हारे जीवन में लाभ को दिखाने पाए, कंटिन्यू लाभ देखने पाओ, हर चीजों में लाभ देखने पाओ यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। अय्यूब अध्याय 30 पद संख्या 10। हम बातचीत कर रहे हैं थूकने के ऊपर में। यीशु मसीह ने थूका और उसे आज्ञाकारी बना दिया। हालेलुया। सो अय्यूब 30 का 10, अध्याय 30 पद संख्या 10। हाँ, वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कह रहा है कि वो मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते हैं। हाँ हाँ, डरते हैं। आमेन, हालेलुया। सो उनमें डर नहीं है, वो थूक देते हैं। मे भी हो सकता है जब आप रास्ते में निकलते हो तो कुछ लोग आपको देख करके खकार के थूकते हो सकता है, और तुम्हें बुरा लग रहा हो कि अरे ये क्रिश्चियन बन गया है, ये चर्च जाने लगा है, थूको इसको देख करके। जहां पे भी देखो, अच्छी बात है, थूक भाई, तेरे पास में है थूकने के लिए, थूक। मेरे पास में बढ़ने के लिए मैं बढ़ूंगा। आमेन। मेरे पास में यीशु है जो महान है, जिसके ऊपर जब थूका गया तो वो ऊपर चढ़ गया और मुझे भी ऊपर ले गया। आमेन, हालेलुया। ऊंचे लोग ऊंचे होते हैं, और याद रखो तुम ऊंचाई पे हो, और जब कोई नीचे से खड़े होकर के तुम पर थूकना चाहेगा ना तो क्या होगा? सोच के देखो जरा, सोचो। तुम ऊंचे पे हो, तुम ऊपर 5वीं मंजिल पे हो, नीचे से खड़े होकर के कोई तुम पे थूकना चाह रहा, क्या होगा? उल्टा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले से कहा आप ऊंचे पर चढ़ाए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह ऊंचे पर है। आमेन। थूकने दो उसे, वो उल्टा उसी के पास जा रहा है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, यशायाह अध्याय 50 पद संख्या 6, और एक जन लय व्यवस्था अध्याय 15 पद संख्या 8 को खोल के रखेगा। हम थूक के ऊपर में पूरी तरीके से नॉलेज ले लेंगे आज अच्छे से, ठीक है? बाइबल क्या बोलती है थूक के ऊपर? यशायाह 50 का 6, लय व्यवस्था 15 का 8। सबसे पहले यशायाह 50 का 6 पर। अपमानित होने से और उनके थूकने से मैंने अपना मुंह ना छिपाया। यीशु मसीह ने अपने मुंह पर थूक को लिया, किसके लिए? आपके लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए। आमेन। ये भविष्यवाणी है पहले से ही, जो यीशु मसीह के साथ होना था वो पहले ही बता दिया गया कि यीशु मसीह अपमानित होने और उसके मुंह पर थूके जाने से अपने मुंह को ना छिपाया। सो जब कोई तुम्हारे विरोध में खड़े होना तो वो तुम पे थूक रहा है, हमेशा याद रखना। तुम्हें चर्च जाने से रोक रहा है, वो तुम्हारे पर क्या कर रहा है? थूक रहा है।
तो उसका सामना करो, पीछे मत हटो। बाजू वाले से कहो पीछे नहीं हटना है, खड़े रहना है और अड़े रहना है। आमेन। पीछे मत हटना। बाजू वाले को देख करके बोलो, दृढ़ संकल्प लो, पीछे मत हटना। अब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ो, सामना करो। यीशु मसीह जब मारा जाने वाला था तब वो पीछे नहीं हटा। जब वो आपके लिए मारा जा रहा था तब वो पीछे नहीं हटा। तो आपको भी पीछे नहीं हटना है। बाजू वाले से कहो हमें पीछे नहीं हटना है। अपने हृदय पे हाथ रखो और कहो अपनी आंखें बंद करके कि यीशु मसीह, मैंने आप पर विश्वास किया है और मैं आपसे ही प्रेम करता हूं क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब आपने ऐसा कहा है तो स्वर्गदूत ने उसे सुन लिया और नोट कर लिया है। याद रखो, ताली बजाओ अपने खुद के लिए। आमीन। लय व्यवस्था अध्याय 15 पद संख्या 8, हम इसको पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 15 का 8। हाँ हाँ। देखो, थूकने का इतना बड़ा महत्व था। प्रमेय मतलब आप सब समझ सकते हैं, आप जानते होंगे, हिंदी का वर्ड है। सो लेडीज के लिए, लड़कियां महिलाएं जानती है इसके बारे में ज्यादा। आमीन, हालेलुया। सो ये महिला से रिलेटेड बात है कि जब उस समय प्रमेय के समय अशुद्ध हो तो और किसी शुद्ध मनुष्य पर थूक दे उस समय पर, तो वो क्या हो जाता था, पूरा अशुद्ध हो जाता था अपने आप को। फिर उसे अपने वस्त्र तलक को जल से धो करके अपने आप को क्या करना पड़ता था, शुद्ध करना पड़ता था। सांझ तक मतलब शाम तलक वो अशुद्ध ही कहलाता था, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी पवित्र क्यों ना रहा हो। यदि किसी महिला ने, इस प्रकार की महिला ने उसके ऊपर थूक दिया तो उसकी कहानी खत्म। तो यहाँ पर थूक के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर लेकिन इनके थूकों से हो सकता है जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन जो मेरा यीशु मसीह थूकता है उससे जीवन प्रोड्यूस होता है। आमीन। जब यीशु ने थूका, जब पर यीशु मसीह ने उसे अपनी थूक को बाहर निकाला, तब उसने उस व्यक्ति की शर्मिंदगी को दूर कर दिया जो जन्म से अंधा था। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह ने जब थूका तो उसने उस जन्म से अंधे व्यक्ति की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने उसे क्या दी, एक आज्ञा दी। क्या दी है? बाजू वाले से कहो आज्ञा को मानना है। नया नियम हमें ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम कोई आज्ञा नहीं मान सकते, अनुग्रह में हो, सब कुछ ठीक है, आप तो सब पाप करते रहो। मैंने ऐसे कई परमेश्वर के दासों को भी देखा है, सामने बड़े अच्छे हैं, सिखाने वाले बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन पीठ पीछे देखो तो बुराइयां, बाप रे बाप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमने सामने मिलते हैं, पास्टर फेलोशिप में आएंगे, गले लगाएंगे, प्रेज द लॉर्ड करके बड़ी जोर से, और पीठ पीछे देखने से, अरे तुमको मालूम है वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके बाल बड़े हैं, तो बाइबल को पढ़ो जाकर, बाइबल को पढ़ो जाकर। कई लोगों के बाल बड़े मिलेंगे तुम्हें। शिमशोन, उसकी पूरी सामर्थ्य उसके बाल में थी। ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी बड़ा करना, छोटा करना, ऐसा करना। तुम जैसा देखना चाहते हो तुम देखो ना, अपने आप को रखो वैसा, मुझे क्यों बता रहे हो। आमीन, हालेलुया। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने तुम्हें अपना लीडर नहीं बनाया है, हमेशा याद रखो। मेरे लीडर्स मुझे बोल पाएंगे ये सब बातें, मेरे अगुवे मुझे बोल सकते हैं, मैंने तुम्हें नहीं बनाया। फ्री की एडवाइस देने वाले बहुत से खड़े होते हैं, पर लेकिन वो एडवाइस भी नहीं दे रहे हैं, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे और तुम्हारे पाप रखे जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन। सामना करो अब परमेश्वर का, तो हम नहीं करेंगे।
सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। आमेन। वो हमें बचाना चाहते हैं हर एक चीजों से, और हमें आजाद और एक प्रकार से सामर्थशाली रूप में दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। आप सोच के देखो, सब कुछ अच्छा होगा, फ्लैट चलेगा तो कुछ मजा नहीं आने वाला जीवन में, लेकिन थोड़ी बहुत जब खटपट होती है फिर उसको सुधारा जाता है, तब अच्छा लगता है। आपका घर हमेशा साफ रहेगा तो आपके पास कोई काम नहीं रहेगा करने के लिए, लेकिन जब वो गंदा होता है आप उसे साफ करते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, आपके पास काम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम को देने वाला परमेश्वर है। उसने शुरुआत से ही काम दिया। आदम को उसने अदन की वाटिका की रक्षा करने और रखवाली करने के लिए रखा था, उसे गार्डनिंग सिखाया। तो हमारा परमेश्वर काम को देने वाला परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि वो स्वयं काम करता है। तुम सोच रहे हो कि बैठा रहता है बिल्कुल सिंहासन में बैठा हुआ आराम पर, हमारा परमेश्वर नहीं, बेवकूफ। परमेश्वर ने भी पूरे सप्ताह भर काम किया और एक दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने भी काम किया और वो सिखाता है कि हमें भी क्या करना है, काम करना है। कोई काम नहीं है घर में, कोई काम नहीं है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना काम। खाली बैठे हुए हो, घर में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, बोर हो रहे हो ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो मेरे साथ सुसमाचार सुनाने के लिए, चलो काम देंगे हम आपको। खाली मत बैठो, बोर मत हो। बोर हो रहा हूं तो चलो लूडो खेल लूं, बेवकूफ मेरे पास आओ, ना खिलाऊंगा तुझे अच्छा वाला गेम, रियल गेम खेलेंगे रियलिटी में। आमेन। रियलिटी शो चलाएंगे। ठीक है, बोर हो रहा हूं तो कुछ पिक्चर देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। आओ चलो चलेंगे, करेंगे परमेश्वर के काम को करेंगे और बड़ी सामर्थ को देखेंगे। जो तुम पिक्चरों में देखना चाहते हो ना, ढूम बड़ी बेस वाली म्यूजिक सुनना चाहते हो, सब कुछ हिल जाए, मैं तुम्हारा पूरा सब कुछ हिला दूंगा, पूरी दुनिया हिला दूंगा। आओ। आमेन। सच्चाई में हिला कर देखते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डोंट पास योर टाइम। अपने समय को पास नहीं होने दे, पर लेकिन अपने समय में पास हो जाए। मैं कह रहा हूं, अपने समय को पास नहीं होने दे, लेकिन अपने समय पे खुद पास हो जाए। आमेन। हालेलुया। ताकि तुम्हें कोई फेलियर ना देखने पाए, तुम्हें कोई हारा हुआ ना देखना पाए, तुम्हें कोई बेचारा ना देखने पाए। आमेन। हालेलुया। सो कभी जिंदगी में अकेले पड़ जाओ तो ऐसा मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सच्चाई है ये। जंगल का राजा कौन है? और जंगल का सबसे बड़ा जानवर? हाँ हाँ, कौन ने बताया? अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। सच में सबसे बड़ा जानवर है जिराफ। हाँ, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। और सबसे फुर्तीला जानवर? बताओ। फुर्तीला? हाँ, किसने बोला? चीता। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। ये पक्का ऐड देखती वाला, चीता भी पीता है। सो फिर ये सब क्वालिटी तो शेर में तो है नहीं, फिर शेर कैसे जंगल का राजा? कैसे? आओ। बल्कि वो तो झुंड में भी नहीं चलता ज्यादा, अकेले रहता है। क्यों ऐसा? बिकॉज ही हैज समथिंग। उसके पास उसका कुछ ऐसा नेचर है जिसके कारण वो राजा बन सकता है। उसके पास कुछ चीजें ऐसी है जिसके कारण वो राजा कहलाता है। आमेन। हालेलुया। उसमें कोई बड़ी स्पेशलिटी नहीं है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ना तेज दौड़ सकता ज्यादा किसी से, ना ही ज्यादा बड़ा है, ना ही किसी को, ना ही ज्यादा हैवी है, ना ही कुछ है।
पर लेकिन जैसा है वैसा ही राजा है। आमीन, हालेलुया। और आप जैसे भी है यीशु मसीह के लिए आप राजा बेटा हैं। आमीन। हमेशा याद रखें, राजा बेटा और बेटी है, हमेशा याद रखें। आमीन। यदि अकेले पड़ गए हो तो आप राजा हैं। आमीन। और यदि साथ में हो तब भी आप राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग तो यही है कि कोई आप पे लाचारी ना खाए। अपने आप में हिम्मत रखो कि आपके साथ में चलने वाले 3 लोग और हैं जो आपके साथ इर्द गिर्द चलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, खाली नहीं हैं। बाजू वाले से हाथ मिलाए और कहे आप अकेले नहीं हैं। खड़े हो जाएं, 3 लोगों से मिले और उनसे जाकर के कहें आप अकेले नहीं हैं। फायर 7 बार। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए इस वक्त और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर पिता मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे लिए खून की धारा बहाई है। धन्यवाद यीशु। आज जो कुछ भी समस्या आपकी है परमेश्वर के सामने रख दे। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उससे पहले आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर पिता के सामने रख दे, अपने आप को नम्र करें, अपने घुटने पे आ जाएं, प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर पिता के सामने अपने हाथों को फैला करके कहे पिता परमेश्वर अब मुझसे नहीं हो सकता है, अब मैं जान गया हूं कि ये सब कुछ आपके द्वारा ही हो सकता है मुझसे। लॉर्ड ये मेरी योग्यता से नहीं हो सकता यीशु, ये आप ही से हो सकता है। ये आपसे हो सकता है यीशु। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए, उनके बदलाव के लिए, सो उससे कहे यीशु मुझसे नहीं हो सकता, ये आपसे हो सकता है, ये आप ही से हो सकता है यीशु। कहे उससे यीशु मसीह मुझे जीवन मिला है, आप ही के द्वारा मिला है यीशु, और मैं से आप ही को समर्पित करता हूं। मैं अपने आप को नम्र करता हूं। जो भी आप चाहते हैं मुझसे कहे। आज से मैं आपके वचनों को मानूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा यीशु। यीशुवे यीशु मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ में इस प्रार्थना को कहे, यीशु मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप मुझसे मां से भी ज्यादा गहरा प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए मैं अपने जीवन को आप में बदलना चाहता हूं। आज से मेरा जीवन आपकी ओर है। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, हताश, निराश है और किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ में बोल रहे हैं, यीशु के नाम से उन सबों के मुख पलटने पाए, वो सब तुम्हारे लिए आशीष बोलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलता हूं, वो सब तुम्हारी ओर हो जाएं। बस तुमने एक काम करना है, व्यभिचार से बचे रहना है। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी खिलाफत में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें व्यभिचार से बचे रहना है।
लब्रखस्या नना मंदिरे। हालेलुया। हर एक रोगी बीमार चंगे होने पाए यीशु के नाम से। हर एक परेशान हताश निराश लोग चंगे हो जाएं, अपनी परिस्थितियों से आजाद होने पाए, नए नए प्रकाशन तुम्हारे जीवन में एंटर करने पाए, नए नए प्रकाशन आने पाए तुम्हारे पास में और तुम आजाद हो जाओ। यीशु मसीह को स्वीकार करो, उसे ग्रहण करो इस वक्त और अपने जीवन को उसे दे दो। उसे बुला लो अपने जीवन में और बदल डालो अपने जीवन को। आज से ये जीवन तुम्हारा यीशु के लिए है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपके पास में आते हैं और इन सबों को आपके हाथों में रखते लॉर्ड। ये सभी लोग अपने जीवन में उन्नतशील होने पाए, उन्नति को लाने पाए। धन्यवाद करता हूँ और आज का मैसेज सुनने के द्वारा इन सबों के जीवन में अद्भुत चीजें होने पाए, नए नए प्रकाशनों को बोलता हूं इनके जीवनों में, आपके बारे में और भी अद्भुत प्रकाशन इनके जीवनों में प्रदर्शित होने पाए अब्बा, ताकि ये और भी ज्यादा नम्र हो सके और आपके साथ एक आत्मा हो सके अब्बा पिता। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्राप्त करने वाले हो जाए। यीशु के नाम से रिलीज करता हूं इन सबके लिए, डोर्स ओपन कर देता हूं यीशु के नाम से, द्वार खोलने पाए। धन्यवाद करता हूं, इन सबों को आपके हाथों में रखता हूं और प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 हालेलुया। ये समय होगा कि हम सब जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपनी भेंट को निकाल लेंगे, जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज में होने के लिए लेकर आए हैं।